कि राम वो नहीं चाहते, वो राजनीति करना चाहते हैं, वो राम को नहीं चाहते, वो राम के नहीं, हमारे किसी काम के नहीं भाई। वो तो कहते हैं कि भाजपा पे दोष लगा देते हैं आरएसएस। भैया देखो, राजनीति तो हम करते नहीं, हम तो उतना हिंदुओं के लिए भी मांगते हैं, मुसलमानों के लिए भी मांगते हैं। आज अयोध्या का विकास हुआ तो मुसलमानों का नहीं हुआ? आज मैं बधाई गाने के मुसलमानों के घर नहीं जाती? मैं तो जाती हूँ। डॉक्टर तुम बनाते हो, वकील तुम बनाते हो, नेता तुम बनाते हो, हम किन्नर हैं। हम इंसान के बच्चे को दुआ देते हैं और मेरा काम है दोनों को दुआ देना। मेरा काम है अयोध्या का विकास होना, मेरा काम है नौजवानों को रोजगार मिलना, मेरा काम है कि इस अयोध्या को दोबारा वैसे ही देखना जैसे त्रेता युग में थी। बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जिनको राम के द्वार से नौता आ रहा है और वो ठुकरा रहे हैं। मन की बातें पढ़ लेते, ठीक है ना? उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी सोच विचार छोटे हैं, उनकी तकदीर में है। राम हमारे हैं, अयोध्या के हैं, हम तो सबको कहते हैं जैसे भी आओ राम के लिए आओ। नौते की क्या जरूरत है? राम हमारे, हम राम के हैं। और हम तो खुद अयोध्या गतिपति कहती है, पूरे किन्नर समाज से कहती है आप सब आओ, मैं अपने बालों का बिछौना करूंगी, मैं आपके लिए मखमल बिछा दूंगी, पूरे हिंदुस्तान से परिहार कर रही है। तो राम के लिए भी नौता जाएगा। समझ लो उनका नसीब इतने खराब है कि नौते के बाद भी नहीं आ रहे, तो उनका तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और राजा दशरथ जी ने नेक दिया था किन्नरों को राम जी के जन्म पे। वो चाहते होंगे कि एक बार हिंदू मुसलमान जरूर हो जाए, लेकिन हमारे अयोध्या के अंदर में श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी के साथ पूरे अयोध्या में चल रही हैं और जिसका महोत्सव पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़े से, किन्नर अखाड़े से माँ भवानी जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसे देखती हैं और जो ये जन्मोत्सव, जो ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे अयोध्या में मनाया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि कई लोग भगवान राम के प्रति और अयोध्या के प्रति कई अनाप शनाप बयान सनातन को लेकर, तमाम भगवान राम को लेकर अकल्पनीय तमाम जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके पहले जय श्री महाकाल में भवानी माँ जी। देखिए, राम का मतलब ही मर्यादा है। मेरा समाज मर्यादाओं से हटा तो एक गाली जैसा हो गया। हमने 2016 के बाद मर्यादा में आए तो आज पूजनीय हो गए। और ये सत्य सनातनी का देश है, सभ्यताओं का देश है मेरे ऋषि मुनियों का देश है, मेरे राम का देश है, मेरे वेदों का देश है, मेरे पुराणों का देश है और संविधान का भी देश है मेरा ये, क्योंकि मेरा देश संविधान से भी चलता है। और एक किन्नर से पूछते हैं जी आपको क्या खुशी होती है, आपका क्या सहयोग होता है? जैसे पंच तत्व में पांचों तत्व होते हैं ना, तो ऐसे औरत और आदमी के बीच में किन्नर होता है। जैसे तराजू के बीच में कांटा, औरत आदमी को संतुलन करता है। आपको एक घर बनाने के लिए औरत चाहिए होती है, बीवी चाहिए होती है, बहन चाहिए होती है, माँ चाहिए होती है। एक औरत को आदमी चाहिए होता है, पति चाहिए होता है। लेकिन मेरे जैसे बच्चे को पैदा होने के बाद गाली के बाद एक गुरु मिलता है और हम उन गुरु गद्दियों से हैं जिन गुरु गद्दियों ने राम को लोरियाँ दी। मेरे को बहुत सी बार कहते थे हम तुम लोरी गाते हो, राम की गाते हो। क्यों? राम को दी है तो गाते हैं। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी किन्नर बधाई गाते हैं उनमें सोहरा सुन लो, कृष्ण का उल्लेख, राम का उल्लेख, क्योंकि राम नाम सत्य है। तो उस राम नाम सत्य को लोरी देने वाला सत्य कैसे होता है? मैं सत्य सनातन धर्म की एक सभ्यता हूँ, एक परंपरा हूँ, एक मैं किन्नर समाज से हूँ, एक गुरु चेले परंपराओं से मैं गद्दियों से आती हूँ। और वो गद्दियाँ जिन्होंने अपनी गद्दियाँ बचाने के लिए समाज की गालियाँ भी खाई, क्योंकि एक समाज है साधु समाज जिसने अपनी मर्जी से समाज छोड़ा, और एक आता है किन्नर समाज जिसको समाज ने छोड़ा। हम दोनों समाज के लिए मांगते हैं। और किन्नर मंगल गान करता था, मंगल गान करता है, और अयोध्या से राम की पहचान है तो किन्नरों की भी अयोध्या से ही पहचान है। कि राम को लोरी दी है, 17 जगह रामायण में हूँ, तुलसीदास के कथन में हूँ, वेद कहते हैं भारद्वाज ऋषि की उसमें हूँ कि किन्नर है, किन्नर था, किन्नर रहेगा। क्योंकि मंगल गान का काम किन्नरों का था। और वही मंगल गान करने के लिए हमें तपस्वी छावनी वाले जगतगुरु परमहंस जी महाराज जी एक बार 2018 में हमारे गुलशन जी के साथ अनशन पे बैठे। 7 दिन अनशन पे रहे कि भूखे प्यासे रहे, और 14 दिन का वो अनशन था। उसमें हमारे स्वर्गीय बिंदु जी ने, जो गद्दीपति थे उस समय अयोध्या के, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के किन्नरों से आह्वान किया। 5000 किन्नर 2018 में राम मंदिर के अनशन में आके यहाँ बैठे। हम स्वयं उसमें उस अनशन में थी और हम भी खुद 72 घंटे के लिए बंद हुए। हम वो 5000 किन्नर ऐसा बंद कर दिए गए, हमारे घर को ही छावनी बना दिया गया। ना उस घर में से हम दूध लेने जा सकते थे, ना दवाइयाँ लेने जा सकते थे, और ऐसे कहते कि बिल्कुल ही जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम करा हो। और इस समय गोली भी चलती तो खाते, क्योंकि हम एक आंदोलन पे थे, महाराज जी के साथ थे। लेकिन सरकार को अपनी व्यवस्थाएं देखनी थी, हमें अपना राम मंदिर देखना था। उस आंदोलन के हम 7 दिन के साक्षी बने, सहाई बने और बंद भी हुए। और वो संकल्प हमारे बिंदु जी ने और महाराज जी ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो सबसे पहले बधाई मैं दूंगा। तो 19 तारीख को महाराज जी एक
विश्व का इतने बड़े दिए को परिचित करने जा रहे हैं। और उसी दिन हमारी गद्दीपति पिंकी जी को निमंत्रण गया कि आप आइए और राम की बधाई हम देंगे, क्योंकि हमने बिंदु जी को एक वचन दिया था कि राम मंदिर बनेगा तो हम बधाई देंगे। एक वर्षों की इंतजार की घड़ी थी, अब वो मंगल घड़ी आ गई है और भगवान श्री राम विराजमान होंगे अपने मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और आप लोगों की जो बधाइयाँ हैं वो पूरे देश में मानी जाती हैं, क्योंकि ये हम लोग सनातन धर्म से ही ये हमारी प्रथा में रहा है। क्या बधाइयाँ देंगी भगवान राम को लेकर? बस पहली बात तो हम अयोध्या में हैं, मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है जी। सबकी तकदीर इतनी अच्छी नहीं कि जो अयोध्या की जन्मभूमि पे जन्म ले। सत्य। मैं यहीं की हूँ और यहीं मेरा जन्म कर्म हुआ, सब कुछ मेरा यही हुआ। और राजा दशरथ जी ने नेक दिया था कि रोको राम जी के जन्म पे जी। और आज हमारे परमहंस महाराज जी तपस्वी छावनी वाले जगत गुरु वो 19 तारीख को हमारा नेक देने के लिए बुलाए हैं कि आप आइएगा। और मैंने श्री गुलशन बिंदु जी से, स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी से मैंने वादा किया है, उनको अपना विचार दिया है, संकल्प किया है कि मैं नेक दूंगा। फिर उसके साथ में हमारी भवानी माँ जी हैं महामंडलेश्वर जी, और भी हैं महामंडलेश्वर में, और सारे किन्नर समाज से मैंने अपना हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि आप लोग आइए और अयोध्या में आके प्रभु जी आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा कार्यक्रम जरूर कीजिए। उत्सव होए। बिल्कुल। तो एक कोई मुखार बिंदु से बधाई जी। मंगलाचरण सुना दीजिए महाराज। जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, काऊ करन का ये राम जन्मे, काऊ करन का ये राम जन्मे, काऊ करन का कन्हैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, रावण मरन का ये राम जन्मे, रावण मरन का ये राम जन्मे, कंस मार कन्हैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जय श्री राम। एक बात और आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान राम को लेकर जैसे ही मंदिर की प्रतिष्ठापना की बात होती है, प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे ही तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम शिक्षा के मंदिर में जाएंगे, हम हिंदुत्व को नहीं मानते, सनातन नहीं है, राम अकल्पनीय है। उनके लिए क्या कहेंगे? हम इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, देखिए वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जिनको राम के द्वार से नोता आ रहा है और वो ठुकरा रहे हैं। मन की बातें पढ़ लेते, ठीक है ना, उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी सोच विचार छोटे हैं, उनकी तकदीर में है ही राम नहीं। हमारे हैं, अयोध्या के हैं, हम तो सबको कहते हैं जैसे भी आओ राम के लिए आओ, नोते की क्या जरूरत है, राम हमारे, हम राम के हैं। और हम तो खुद अयोध्या गद्दीपति कहती है, पूरे किन्नर समाज से कहती है आप सब आओ, मैं अपने बालों का बिछौना करूंगी, मैं आपके लिए मखमल बिछा दूंगी, पूरे हिंदुस्तान से परिहार कर रही है। तो राम के लिए भी नोता जाएगा, समझ लो उनका नसीब इतने खराब है कि नोते के बाद भी नहीं आ रहे। तो उनका तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम जाने उनका नरक रूप, ये नर नरक रूप, जनमत जगत जननी दुख लागी, ते नर असुचि मन रुचि पाप, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी, ते नर सुकर स्वान समान, जनमत जगत जनन दुख लागी। और से लोग राम भी कहे कि पापिन कर सहज स्वभाव, मोर भजन तहि बावन काऊ। ये पापी हैं, अरे इन्होंने ही देश का विकास रोका, बेरोजगार नौजवानों का रोजगारी छीना और ये गरीब और अमीर की खाई बढ़ा, गरीब भला क्यों कहिएगा। दो मुद्दा है, समझे ना, दो मुद्दा है। मैं आपकी भाषा में एक बात बोलती हूँ, आपके घर का आलीशान मकान बना और आपको कोई इनविटेशन भेज रहे हो किसी को और वो नहीं आता, तो आपके दिल पे क्या बीतरी होगी। वही हमारे दिल पे बीती है। आज मेरे अयोध्या में राम मंदिर बना, राम लला आ रहे हैं और हम इनविटेशन नहीं भेज रहे, अब हम भेज रहे हैं और वो नहीं आ रहे, तो हमारे दिल पे क्या बीतरी होगी। तो ये मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके घर का उद्घाटन हो रहा है और आपने जिसको इनविटेशन भेजा वो नहीं आ रहा, तो आपको क्या लग रहा होगा। यानी कि वो नहीं चाहते कि राम, वो नहीं चाहते, वो राजनीति करना चाहते हैं, वो राम को नहीं चाहते, वो राम के नहीं, हमारे किसी काम के नहीं। भाई वो तो कहते हैं कि भाजपा पे दोष लगा देते हैं। भैया देखो, राजनीति तो हम करते नहीं, हम तो उतना हिंदुओं के लिए भी मांगते हैं, मुसलमानों के लिए भी मांगते हैं। आज अयोध्या का विकास हुआ तो मुसलमानों का नहीं हुआ। आज मैं बधाई गाने के मुसलमानों के घर नहीं जाती, मैं तो जाती हूँ। डॉक्टर तुम बनाते हो, वकील तुम बनाते हो, नेता तुम बनाते हो, हम किन्नर हैं। हम इंसान के बच्चे को दुआ देते हैं
और मेरा काम है दोनों को दुआ देना, मेरा काम है अयोध्या का विकास होना, मेरा काम है नौजवानों को रोजगार मिलना, मेरा काम है कि इस अयोध्या को दोबारा वैसे ही देखना जैसे त्रेता युग में जैसे थी, वैश्विक रूप से पहले जाना जाता था जैसे त्रेता युग में थी, राम राज्य में थी, क्योंकि राम राज्य में हमारे को भी इज्जत थी। हम तो चाहेंगे कि मेरा अयोध्या का विकास होए, विकास होएगा तो हमें मिलेगा, हमारी दुआ फलेगी ना, फिर मानेंगे तो अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या में लोग संपन्न होंगे तो संपन्न लोग हमें देंगे भाई। तो हम तो कहते हैं जैसे तुम्हारे घर को देख के कोई तुम्हारे निमंत्रण पे नहीं आ रहा तो आप उस समझ को समझ लो तो आप लोगों से खुश नहीं है, और जिनके पास निमंत्रण जा रहा है और वो नहीं आ रहे तो समझ लो वो खुश नहीं है, और जिनको खुश नहीं है उनकी बातों करने से फायदा क्या है, उनको हम ही विचारों में ला रहे हैं। अच्छा, हम गलती करें कैसे लोगों के पास निमंत्रण भेज रहे हैं, हमें नहीं भेजना चाहिए ऐसे को। अच्छा, जो भगवान राम के निमंत्रण को अयोध्या में क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी हमारी भवानी माँ जी ने बोला है ना, अभी बोला भवानी माँ जी ने कि उनकी तकदीर नहीं सही, जो उनकी किस्मत नहीं सही, वो सिर्फ राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को चढ़ाना उतारना कर रहे हैं, और वो चाहते होंगे कि एक बार हिंदू मुसलमान जरूर हो जाए। लेकिन हमारे अयोध्या के अंदर में श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है, और देखिएगा बहुत अच्छे से बहुत खुशी से ये काम पूरा होगा, ना कोई हिंदू मुसलमान से भिड़ेगा, ना कोई मुसलमान कोई हिंदू से भिड़ेगा, क्योंकि मुसलमान भी अयोध्या में हैं और हिंदू भी हैं। और देखिएगा दोनों मिलकर राम राज्य का क्या स्वागत करेंगे, भव्य रूप होगा, उसको मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। पूरे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी के साथ चल रही है, और अयोध्या एकदम आपको बता दें एकदम जैसे त्रेता और द्वापर में दिखाई देती है, सेम वैसे ही अभी पूरे साधु संतों और जो किन्नर साधु हैं उनका समागम है यहाँ पे, और तमाम जो किन्नर साधु हैं वो अयोध्या में आए हुए हैं। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।